नमस्कार, आप देख रहे हैं BLS न्यूज टुडे समाचार चैनल। आज की तारीख 6 जनवरी 2026 मंगलवार। मैं हूं आपकी दोस्त काव्या और अब आपको लिए चलते हैं मेरठ और मुजफ्फरनगर की आज की बड़ी, अहम और चर्चित खबरों की ओर। मेरठ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां प्री बोर्ड परीक्षा की टेंशन में आए 10वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने ही अपहरण का नाटक रच दिया। छात्र अचानक घर से गायब हो गया और परिजनों को अपहरण की आशंका होने लगी। पुलिस जांच में सामने आया कि छात्र ने परीक्षा के दबाव के चलते यह झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने परिजनों से अपील की है कि बच्चों पर पढ़ाई का अत्यधिक दबाव न बनाएं और उनके मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मेरठ के सरधना क्षेत्र से भाजपा नेता संगीत सोम को बांग्लादेश से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सरधना थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। संगीत सोम ने कहा है कि वे सनातन धर्म के पक्ष में आवाज उठाते रहेंगे और किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मेरठ में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छात्र और अभिभावक परीक्षा को लेकर उत्साहित होने के साथ साथ तनाव में भी नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों से शांत मन से परीक्षा देने की अपील की है। नगर निगम ने गृहकर को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। 1 लाख रुपए से अधिक के बकायेदारों को नोटिस जारी करने की तैयारी है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि समय पर कर जमा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज मेरठ में मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद नागरिक अपने नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते सूची की जांच कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। तापमान में गिरावट से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग अलाव और रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड पर आधारित वेब सीरीज आगामी 9 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। इस वेब सीरीज को लेकर लोगों में काफी चर्चा और उत्सुकता बनी हुई है। मेरठ में कीमैन हत्याकांड के मामले में पोस्टमार्टम हाउस पर ग्रामीणों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों की मांग थी कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। कैंट और इंचौली क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की अफवाह से इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने नीलगाय के घायल बछड़े को तेंदुए के हमले का परिणाम बताया। हालांकि वन विभाग की टीम ने जांच के बाद तेंदुआ होने से इनकार किया है। ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे एक नायब सूबेदार का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बहसुमा क्षेत्र के गांव महमूदपुर सिखेरा में तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और पथराव शुरू हो गया। इस घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और 4 महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया। हस्तिनापुर क्षेत्र के गांव लतीफपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगने से वार्ड में रखे बेड, गद्दे और स्टाफ की बाइक जलकर राख हो गई। इससे पहले भी यहाँ चोरी की घटनाएं हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मंसूरपुर क्षेत्र के गांव में 23 वर्षीय अविवाहित युवक मोहित का शव बंद घर में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या बताया है। युवक का परिवार मध्य प्रदेश में मजदूरी करता है। पुरकाजी में भाजपा नेता की तहरीर पर ब्लॉक प्रमुख के पति धन प्रकाश के खिलाफ गाली-गलौज और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर खंड विकास कार्यालय पर नारेबाजी भी हुई। सिखेरा और जानसठ मार्ग पर सड़क हादसे में 26 वर्षीय अनिल पाल की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। अनिल पाल दूध की डेयरी का काम करता था और अपने पिता के साथ घर लौट रहा था। मुजफ्फरनगर की नई मंडी क्षेत्र की एक कॉलोनी में सेवानिवृत्त शिक्षक के 40 वर्षीय बेटे ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से डिप्रेशन में था और पारिवारिक परिस्थितियों से परेशान था। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए नो हेलमेट, नो हाईवे अभियान शुरू किया है। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को हाईवे पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए 66 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। सर्दियों के मौसम में हृदय रोग और हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने नियमित जांच और ठंड से बचाव पर जोर दिया। जानसठ तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आम जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर के कुतुबपुर गांव में 18 लाख रुपए की लागत से बने पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी जरूरतमंद खुले में न सोए। रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है।
खतौली में एसडीएम निकिता शर्मा ने खुद सड़कों पर उतरकर रैन बसेरों और अलाव का औचक निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के बाद नगर पंचायत ने विशेष अभियान चलाकर उन्हें पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर मुजफ्फरनगर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। वाहे गुरु के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूब गया। खतौली में ओवरलोड गन्ना ट्रकों पर रोक की मांग को लेकर भाकियू लोकशक्ति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो ये थी मेरठ और मुजफ्फरनगर की आज की प्रमुख खबरें। ऐसे ही ताज़ा, भरोसेमंद और जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहिए BLS न्यूज़ टुडे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और खबरों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।